हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू मेघा डी क्लासेस। आज हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वन इज़ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड अदर इज़ प्लियोट्रॉपी। तो जैसा कि यहाँ पे आप नाम से आइडिया लगा सकते हैं, पॉली मीन्स मैनी यानी कि बहुत सारे, जेनिक मीन्स जीन्स एंड इनहेरिटेंस मीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक ऐसा इनहेरिटेंस है जिसमें हम ये पढ़ सकते हैं कि बहुत सारी जीन्स भी मिलकर किसी एक पर्टिकुलर करैक्टर को कंट्रोल कर सकती हैं जो आगे वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसमिट होता है। अब वो किस तरीके से होता है, हमने अभी तक बात करी थी मेंडल के कंट्रीब्यूशन की। मेंडल की स्टडीज़ में हमने ये देखा था कि जैसे उन्होंने वहाँ पे गार्डन पी प्लांट लिया था तो उन्होंने वही ट्रेट्स लिए थे जो बिल्कुल ऑल्टरनेटिव थे। मीन्स अगर उसने एक जगह टॉल प्लांट लिया है तो एक जगह बिल्कुल ड्वार्फ प्लांट लिया है। मतलब उन्होंने ये माना था कि फ्लावर का हम कोई भी फीचर ले लें, चाहे हम उसके कलर की बात करें, चाहे हम उसके सीड की बात करें, चाहे हम उसकी पॉड शेप की बात करें, उसमें दो ही करैक्टर्स होते हैं, एक डोमिनेंट एंड रिसेसिव, और वो दोनों करैक्टर्स बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, जिस वजह से आप आसानी से पौधे को देखकर पहचान कर सकते हो कि इसमें कौन सा करैक्टर दिख रहा है और कौन सा नहीं। लेकिन क्या हर जगह ये सिचुएशन पॉसिबल है? नहीं। अगर आप अपने आसपास भी देखो तो आप देखोगे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए हमेशा एक सिंगल जीन ही रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमंस में, तो क्या ह्यूमंस में सिर्फ दो ही हाइट होती हैं, एक लंबे आदमी और एक छोटे आदमी? नहीं, आपने देखा कि बहुत सारी हाइट हो सकती हैं। कोई हो सकता है बहुत ज़्यादा लंबा हो, कोई बिल्कुल छोटा हो, कोई मीडियम हाइट का हो या कोई नॉर्मल हाइट का हो। मीन्स आपको बहुत सारी रेंज मिल सकती है। तो ऐसे ट्रेट्स जिनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है, वहाँ पर हम ये मानते हैं कि उससे एक सिंगल जीन ना कंट्रोल करके 3 या 3 से ज़्यादा जीन्स कंट्रोल करती हैं। तो इस टाइप के ट्रेट्स या इस टाइप के करैक्टर्स को हम पॉलीजेनिक ट्रेट्स बोलते हैं। तो इट मीन्स अगर आपको इसकी डेफिनेशन देनी पड़े तो आप क्या कहोगे? दोज ट्रेट्स विच आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर देन 3 जीन्स आर नोन एज पॉलीजेनिक ट्रेट्स, जिसका हमने एक एग्जांपल देखा ह्यूमन हाइट। तो यहाँ पर मल्टीपल जीन्स होती हैं जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को पॉसिबल बनाती हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि जीन के साथ साथ यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें ह्यूमन स्किन कलर की, तो क्या आपको अपने आसपास सिर्फ दो ही रंग दिखते हैं, गोरा और काला? नहीं, आप गोरे में भी बहुत सारी वैरायटी देख सकते हो। कोई ऐसा होगा जिसका रंग गेहुआ होगा, कोई ऐसा होगा जो हद से ज़्यादा गोरा होगा, कोई ऐसा होगा जिसका कलर बिल्कुल वाइटिश होगा, किसी का पिंकिश होगा। इसी तरह से काले में भी कोई बहुत ज़्यादा काला है, कोई सांवला है, कोई ब्राउन कलर में है। इट मीन्स कलर के अंदर भी हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन कलर है दैट इज़ अगेन अ पॉलीजेनिक ट्रेट, और उसमें भी जो उसका फिनोटाइप है, फिनोटाइप मीन्स कि आपको जो चीज़ दिख रही है वो हर एक एलील के कंट्रीब्यूशन की वजह से हुई है। इसका मतलब जितनी भी जीन्स हैं, हर एक जीन में आपको पता है 2 एलील्स होती हैं, तो हर एक एलील मिलकर इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे केस में मान लो 3 जीन हैं A, B, C, जो कि स्किन कलर को कंट्रोल करती हैं, और इसमें आप ये मान लो कि जो A, B, C हम कैपिटल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो डार्क कलर के लिए है, और यानी कि वो डोमिनेंट है। और अगर आप उसको स्मॉल ABC से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो रिसेसिव करैक्टर है, इसका मतलब वो लाइट स्किन कलर के लिए पॉसिबल है। तो अगर A, B, B, C, C यानी कि तीनों जीन्स अगर डोमिनेंट में प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब उस पर्सन का कलर सबसे ज़्यादा डार्क होगा। इसी तरह से अगर किसी के अंदर ये तीनों जीन्स की एलील्स रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट हैं, स्मॉल लेटर में प्रेजेंट है, तो इट मीन्स उनका कलर सबसे ज़्यादा लाइट होगा। और अगर इन तीनों में से जो जीनोटाइप है वो कोई कॉम्बिनेशन से बन रहा है, सपोज करो A कैपिटल देन A स्मॉल, B कैपिटल B स्मॉल, C कैपिटल C स्मॉल, तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि जो पर्सन है उसका स्किन कलर इंटरमीडिएट होगा। मतलब कि ना ही वो बहुत ज़्यादा गोरा होगा, ना ही वो बहुत ज़्यादा काला होगा। तो इस तरीके से जो एलील्स हैं उनका नंबर क्या है, मतलब उसमें कितने आपको कैपिटल एलील्स दिख रहे हैं, यानी कि कितने डोमिनेंट दिख रहे हैं और कितने रिसेसिव दिख रहे हैं, उस आधार पे आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि जो पर्सन है उसकी स्किन का कलर डार्क होगा या लाइट होगा। सो दिस इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मीन्स व्हेन अ पर्टिकुलर trait is controlled by more than 1 gene और more than 3 genes। इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं प्लियोट्रॉपी की।
अभी तक हमने ये देखा था कि एक जीन सिर्फ एक ही फिनोटाइप को कंट्रोल करती है, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि जो ये प्लियोट्रॉपी है और ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में बच्चों हमने क्या बात की, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हमने ये कहा था कि एक करैक्टर को, मतलब आपका जो करैक्टर है या आपका जो ट्रेट है वो 1 है, लेकिन जो आपकी जीन्स हैं वो 3 या मोर देन 3 हो सकती हैं। लेकिन प्लियोट्रॉपी में उल्टा हो जाएगा, आपकी जीन तो एक ही रहेगी, मीन्स आपकी जीन जो है वो तो 1 है, लेकिन आपके जो ट्रेट्स हैं वो 1 से ज़्यादा यानी कि 2, 3, 4 हो सकते हैं, मतलब बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो गया। तो नॉर्मली ये माना जाता था कि एक जीन एक ही फिनोटाइप को कंट्रोल करती है या एक ही ट्रेट को कंट्रोल करती है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि एक जीन मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल कर सकती है, मतलब एक ही जीन के कारण आपको अलग अलग चीज़ें भी दिख सकती हैं। तो इस टाइप की जीन को हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन, एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज प्लियोट्रॉपी। अब इस प्लियोट्रॉपी का मैकेनिज्म क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि एक जीन एक चीज़ को कंट्रोल करती है, बट उस जीन के इफेक्ट की वजह से कई बार दूसरे इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं, कि कई बार उस जीन ने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया होता है जो आगे और प्रोडक्ट सिंथेसाइज करने लग जाते हैं, जिससे कि मेटाबॉलिक पाथवे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है और आपको अलग अलग फिनोटाइप्स दिख सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फिनाइल कीटोन्यूरिया। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, लास्ट टाइम भी जो आपके टर्मिनल एग्जाम्स हुए थे 12th क्लास के, उसमें स्पेसिफिकली पूछा हुआ था व्हाट इज प्लियोट्रॉपी, एक्सप्लेन यूजिंग 1 एग्जाम्पल। तो आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से करना है, और मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि एनसीईआरटी के तो आपको हर एक लाइन हर एक एग्जाम्पल क्लियरली पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो एग्जाम्पल ध्यान रखना है दैट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है एक डिजीज़ होती है, और ये क्यों होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम जो है हमारी बॉडी में अगर बन रहा है तो हमारी बॉडी का जो ब्रेन है वो नॉर्मल फंक्शन करेगा। लेकिन अगर मान लो हमारी बॉडी में जो जीन है जो ये एंजाइम बनाती है, अगर उस जीन में एक सिंगल भी म्यूटेशन हो जाए, मतलब कहीं से भी उस जीन में किसी तरह से म्यूटेशन, मतलब कोई बदलाव आ जाए, कोई चेंज आ जाए, अभी हम म्यूटेशन के बारे में अगले टॉपिक में पढ़ेंगे नेक्स्ट 2 पेजेस में, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी आप ये याद रखो कि म्यूटेशन का मतलब है बदलाव। तो अगर उस जीन में किसी भी तरीके से एक म्यूटेशन आ जाए तो उस जीन का जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, और उस म्यूटेशन की वजह से जो पर्सन है उसे फिनाइल कीटोन्यूरिया नामक डिजीज़ हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, एक तो मेंटल रिटार्डेशन, कि जो वो पर्सन है उसका दिमाग जो है पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएगा, साथ ही साथ उसके जो हेयर और स्किन का कलर है वो भी रिड्यूस होने लग जाएगा। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि सिर्फ एक सिंगल जीन की वजह से आपको 3 चीज़ें दिखी, एक तो मेंटल प्रॉब्लम हो गई, एक हेयर और स्किन का जो कलर है वो भी चेंज हो गया। तो इट मीन्स यहाँ पर एक सिंगल जीन जो है उसके मल्टीपल इफेक्ट्स आपको देखने को मिले। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है दैट इज़ जब आपके एक ही ट्रेट को 3 या 3 से ज़्यादा जीन्स कंट्रोल करती हैं, एंड प्लियोट्रॉपी इज़ व्हेन 1 जीन हैज़ मोर देन 1 इफेक्ट, जब वो एक ही जीन आपको बहुत सारे इफेक्ट्स दिखाती है। तो मीन्स दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ह्यूमन स्किन कलर एंड ह्यूमन हाइट, एंड प्लियोट्रॉपी में आप एग्जाम्पल याद रखोगे फिनाइल कीटोन्यूरिया।